प्रणाम नहीं, सभी मैंने को। कार्ड नहीं आज लाई, के मैं टैरो कार्ड ले कार्ड कोर्स में आप सभी का स्वागत है। आप सभी का अभिनंदन, आप सभी का स्वागत। और आज हमारे इस टैरो कार्ड को 15th डे हो गए हैं और बहुत ही अच्छे से हम अपने गुरु के सानिध्य से ये टैरो कार्ड सीख रहे हैं। टैरो कार्ड अपने आप में एक बहुत ही अच्छी मोडालिटी है आज के समय में, क्योंकि किसी के पास भी आजकल ज्यादा वक्त नहीं होता है, ज्यादा समय नहीं होता है। तो एक शॉर्ट पीरियड में आप कैसे डे टू डे अपने आप को प्लान कर सकते हैं, उसके लिए हम टैरो कार्ड कोर्स सीख रहे हैं। और टैरो कार्ड एक अपने आप में ऐसा माध्यम है जिससे कि हम अपनी डेली लाइफ को प्रेडिक्ट करके उसको उसी हिसाब से प्लान कर सकते हैं, ताकि हमारा हर दिन अच्छा, स्वस्थ, समृद्ध तरीके से बीते और सभी आशीर्वादों के साथ हम अपने दिन को आगे बढ़ाएं। तो इसी के साथ मैं धन्यवाद करता हूँ आप सभी का और हमारे गुरु का कि वो इस क्लास को आगे बढ़ाएं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मैम। प्लीज क्लास स्टार्ट कीजिए। चलिए जी, सभी का स्वागत है टैरो वर्ड में। चलिए आइए हम टैरो सीखते हैं और अपना और लोगों का डे वाइज बताते हैं कि उनका डे कैसा रहेगा, उनका भविष्य कैसा रहेगा, उनका नेचर कैसा रहेगा। एक टैरो एक ऐसी बहुत ही मिस्टीरियस और बहुत ही अच्छी चीज है कि अपने डे को प्लान करने का, अपने भविष्य को प्लान करने का। दीदी। अब तो कप्स का निकालें या पहले हाँ, स्टार्ट कर लें? कप कि पहले ऐसे कर लें? हाँ, स्प्रेड आप हमेशा जब भी आपके हाथ में कार्ड आते हैं आप स्प्रेड सफल करना कीजिए। है। हाँ, शफल सफल तो कर ही कीजिए लेते ताकि हैं। आप उससे कनेक्ट हो पाए। और उसके बाद आप कार्ड निकालिए सारे। अब मैं अब जब तक कप के बारे में बताती हूँ। मैंने आपको बताया था कि 5 जो है हमारे तत्व होते हैं इस ब्रह्मांड में भी और हमारे शरीर में भी। तो वो 5 तत्व क्या होते हैं? आकाश, वायु। हवा, अग्नि और जल और अ, धरती यानी कि भूमि। तो ये अर्थ, तो ये सारे तत्व होते हैं और इन्हीं तत्वों के हिसाब से सारा हमारा वो चलता है। अब हमने वांट्स किए हैं। हमने सबसे पहले वो गॉड किया है, किया। स्वॉर्ड किया है। तो स्वॉर्ड का क्या है? स्वॉर्ड है हवा। हवा क्या है? एयर हमारे एयर दिमाग, एलिमेंट। दिमाग की सोच, हमारी थिंकिंग, ये हमारी हवा है। और उसके बाद आज हम करने जा रहे हैं कप। कप क्या है? जल। जल ही जीवन है। जल क्या है? इमोशन, हमारे सोच, हमारे दिमाग की क्या सोच है, हमारे इमोशन क्या है, हम किससे कितने कनेक्ट हो पाते हैं। तो ये जो जल क्या है, किस भी बर्तन में डालो वो उसी का रूप ले लेता है। तो इमोशन जो हमारे अंदर होते हैं वो दिल से होते हैं, वो कभी भी बुद्धि से नहीं होते। किसी को प्यार करते हो, किसी के लिए आप रोना आता है, किसी के लिए प्यार आता है, तो वो आपका दिल से आता है। तो सोचो मतलब ये कप कार्ड क्या है? दिल से कनेक्टेड है। तो चलिए आज हम पहला कार्ड करते हैं। दिस इज द दीदी एक एस ऑफ। सेकेंड थोड़ा सा। चलिए निकालिए, कोई बात नहीं, अब निकाल लीजिए। क्योंकि आपके हाथ में कार्ड होंगे तो आप ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे उसको। अभी सुदीप जी भी कार्ड लगा देंगे, लेकिन आप जितना उसको अपने हाथ में कार्ड लेके बैठेंगे और कार्ड वो कनेक्ट कर पाएंगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा है। और एक एक सिंबल का, एक एक कार्ड में एक अलग से मीनिंग होता है जिसको कि हम जिंदगी में कैसे ला सकते हैं। अच्छा मैम, ये जो सिंगल कार्ड होगा वो एज ऑफ कार्ड्स होगा? एस ऑफ कप्स हाँ, ना। ये एस ऑफ कप यानी कि एक कप है इसमें। एक कप है, एक दो। जैसे जैसे ये कार्ड बढ़ते जाएंगे, उसके अगर 2 है तो उसमें 2 कप्स होंगे, अगर 3 होगा तो 3 कप्स होंगे। जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इनके कप बढ़ते जाएंगे। और जो हमने स्वॉर्ड किया, वो जैसे जैसे हम 1 to 10 जा रहे थे हम नेगेटिव होते जा रहे थे। ये कप और पेंटाकल्स और क्या हुआ? उसमें कप और पेंटाकल्स और उसमें क्या कहते हैं, वॉन्ड्स में हमारी एनर्जी है वो बढ़ती जाएगी। और आप देखना कि हर एक में स्वॉर्ड सबसे ज्यादा नेगेटिव जाते हैं और बाकी मोस्टली जो कार्ड है वो पॉजिटिव होते हैं। तो जैसे ही आप कार्ड देखोगे आपको अपने आप लगेगा कि पॉजिटिवनेस है उसमें। और इतने अच्छे आपने मेजर आर्काना के कार्ड कर लिए हैं, तो माइनर आर्काना मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी प्रॉब्लम करे या आपको कोई दिक्कत हो। तो आप देखिए। हाँ जी, कविता जी निकल आए। माइक बंद है तेरा। हाँ जी, हो गए।
मैं का फिफ्थ कार्ड नहीं मिल रहा, बाकी तो हो गया, कोई बात कोई बात नहीं, वो कोई इसमें बात देख लूंगी। कोई बात नहीं। अब एस ऑफ कप आप अपने हाथ में रखिए। और हाँ वही जी। बात है कि ये कविता जी और सविता जी नहीं थी, तो इन्हीं से रिवाइज करा रहे हैं। जरा आप बताइए जी, अब क्या क्या सिंबल है। इसमें एक तो जैसे डिवाइन का हाथ हार है, कप जी। लिए हुए। हाँ जी। हाँ जी। और एक नजर आ रहा है कि जैसे ऊपर बर्ड टाइप बनी हुई है, और हम्म। एक क्रॉस का निशान भी है। हम्म। और कुछ पेटल्स हैं जो मीन्स नीचे की तरफ आ रहे हैं। जी, और नीचे शायद पानी है, या जैसे कुछ कमल से खिल रहे हैं ऐसे लग रहा है। बिल्कुल ठीक बताया आपने। हाँ। एस ऑफ कप। आप एस। ध्यान से देखिए, इसमें से 5 धाराएं निकल रही हैं नीचे। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो 5 धाराएं क्या हो गई हमारे, वही 5 एलिमेंट्स। ठीक अच्छा। है। निकल के वो क्या गिर रही है नीचे, लेक में मिल रही है। हम्म। यानी कि हमें ईश्वर से निकलना है और फिर ईश्वर में ही समा जाना है। अब कबूतर जो होता है वो क्या होता है, शांति का दूत होता है। तो इससे क्या होगा कि ये पीस का कार्ड है, शांति का कार्ड है। अच्छा, उसके मुंह में क्रॉस है। क्रॉस क्या है, डिवाइन को प्रेजेंट करता है। क्योंकि क्रिश्चियनिटी के कार्ड है, तो ये हम्म। डिवाइन को प्रेजेंट करता है। और जो पत्ते निकल के जा रहे हैं वो क्या है, विनिंग पावर बता रहे हैं कि ये चीज हम विन कर रहे हैं। जो पत्ते नीचे गिर रहे हैं, दी यानी कि थोड़ा धीरे बूंदे। बोलोगे तो लिख लेंगे ना। ठीक है। बूंदे जो गिर रही हैं। दी थोड़ा सा स्टार्टिंग से बोल दीजिए ना, थोड़ा हाँ। कबूतर के मुंह से पीस, शांति का जो दूत है। कबूतर शांति का दूत है। और उसके मुंह में जो एक डिवाइन साइन है, जो कि हमें ईश्वर के साथ जोड़ता है। अब पत्तियां बड़ी सुंदर सी गिर रही हैं, तो विनिंग है, वो विनिंग पावर है। न्यू बिगनिंग है। पत्तियां हमें किससे जोड़ती है? जो पत्तियां जो हैं ग्रोथ को बताती हैं, हम्म। न्यू बिगनिंग को बताती हैं। और बादलों में से एक हाथ निकल के आ रहा है, तो वो क्या बताता है, ईश्वर का बताता है कि ईश्वर का हाथ है। blessings है। बिल्कुल। इसमें न्यू बिगनिंग है, रोमांस है, सेलिब्रेशन है, एंगेजमेंट है, नई अपॉर्चुनिटीज हैं। रिलेशनशिप भी है। बिल्कुल। बर्ड। दीदी की वर्ड्स बता दीजिए प्लीज दोबारा, हाँ। एक्चुअली बहुत न्यू डिस्टर्ब कर रहा न्यू था डॉग बिगनिंग। मेरा। न्यू बिगनिंग, सेलिब्रेशन, स्पिरिचुअल एनर्जी, पॉजिटिवनेस, सेलिब्रेशन, शादी, एंगेजमेंट, न्यू अपॉर्चुनिटीज। कभी भी आपको जब कभी परेशानी होती है, तो आपको कभी कोई ईश्वर की बात कोई कान में पड़ जाए, या ईश्वर का भजन कान में पड़ जाए, कोई ईश्वर की फोटो नजर आ जाए, तो आप अपने आप को कितना रिलैक्स उस समय महसूस करते हैं। तो ये जो होली बर्ड है, तो ये क्या है, ईश्वर के साथ कनेक्टेड है। तो ये क्या है, होली स्पिरिट, आपकी विश पूरी होगी। नीचे लोटस के फूल हैं। गुड फॉर्चून, यानी कि बहुत अच्छा भविष्य है। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा सॉरी नितिका जी, लेट हो कैसे गई। हैं? कोई कौन सा बात कार्ड नहीं। करा रहे हो? एस ऑफ कप करा रही हूँ मैम, आप निकाल ठीक। लीजिए। अभी ठीक शुरू है। किया है, अभी हम डिस्कस ही कर रहे थे। ठीक है, ठीक। थैंक यू। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। एस ऑफ कप है, इमोशन है। पानी जो है हमारे सबकॉन्शियस माइंड को बताता है। और कप में से 5 धाराएं निकल रही हैं, जो लेक में गिर रही हैं। कबूतर की चोंच में क्रॉस है। कबूतर जो है शांति का दूत होता है, तो होली स्पिरिट हो गई। पत्ते नई खुशियां, पॉजिटिव कार्ड है। हाथ निकल के आ रहा है, वो स्पिरिचुअल एनर्जी को बता रहा है। छोटी पत्तियां, यानी कि आपको नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी।
नीचे लोटस के फूल हैं खिले हुए, तो गुड फॉर्च्यून यानी कि अच्छा भविष्य है। हैप्पीनेस है, जॉय है, न्यू बिगनिंग है। डिवाइन से कनेक्टिविटी है। पानी को हम किस ग्रह से जरा हम डिनोट करते हैं, चंद्रमा। बताइए। चंद्रमा। बिल्कुल, बिल्कुल। पानी जो है हम मून से कनेक्ट करते हैं, और मून क्या है, हमारी इंट्यूशन है, हमारी हैप्पीनेस है। खिला हुआ चांद देखते सारे कैसे हम खुश हो जाते हैं, हमें एक ठंडक सी लगती है। मतलब तुम उदास भी हो ना, तुम्हारे मन में एक खुशी आ जाएगी, मतलब नेगेटिवनेस कम होती है पूरे चांद को देख के। ये कार्ड जैसे ही आएगा तो ये आपको लगेगा कि टेंशन खत्म हो गई, और फ्री फीलिंग महसूस करते हैं आप। तो ये किसी भी क्वेश्चन के लिए आ जाए, रिलेशन के लिए तो पॉजिटिव, जॉब के लिए आ जाए तो पॉजिटिव, बिजनेस के लिए आ जाए तो पॉजिटिव, शादी के लिए आ जाए तो पॉजिटिव, अगर कोई पूछता है कि मुझे कंसीव करना है, प्लानिंग कर सकती हूँ तो पॉजिटिव, यानी कि सबके लिए ये कार्ड पॉजिटिव है। ठीक है जी, समझ आ गया? आगे चलें। जी। नितिका जी, आपको समझ में आ गया? हाँ जी, नितिका आगे जी, मैम, आगे 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 आगे। चलिए। अब सेकंड कार्ड। जो ये कार्ड होते हैं ना, मतलब कभी बहुत कम होता है कि वो आगे या पीछे के कार्ड से कनेक्ट ना हो, कहीं ना कहीं आगे पीछे ये कनेक्ट होते हैं। पहले हम सिंगल थे, अब नेक्स्ट टाइम सेकंड कार्ड क्या आ गया कि हम क्या हो गए, डबल हो गए। अब इंसान दो है इसमें, एक मेल पावर है, एक फीमेल पावर है, ऊपर जो है ईश्वर की कृपा है। तो इसके होंगे, हाँ जी, कविता जी जरा आप बताइए इसमें सिंबल्स। सविता जी ने तो बता दिया। कविता जी, क्या हुआ? ये मैडम कुछ रोमांस के बारे में कुछ ये। हाँ जी, हाँ जी। ये मून का कार्ड है, 2 नंबर कार्ड है, और ये एक शेर का मुंह है और एंजल बना हुआ है, और हाँ जी। एक ऐसे निशान आ रहा है, वो एक हम्म। ये निशान शायद डॉक्टर का होता है मेरे ख्याल से। चलिए चलिए, बताइए बताइए, और आगे और बताइए। इसमें एक हरे फीमेल कृष्णा है, मैम, एक प्रणाम। मेल है, और ये हरे कृष्णा सुरेश जी, हरे कृष्णा, कैसे हैं सुरेश जी? लव अच्छा लव मैम। रिलेशनशिप का कार्ड लग रहा है। हाँ जी, एक में आगे और रेड सॉक्स पहनी हुई है, येलो है तो पॉजिटिविटी है, और नीचे पीछे कुछ घर है। माउंटेन से भी आ रहे हैं कुछ, है ना? हाँ जी, हाँ जी, हो गया। देखिए, हाँ जी ध्यान से जी। देखिए, देखिए, जब हम, मतलब ये मेन कार्ड कृष्णैडी पे है, यानी कि ये कृष्ण जो थे उन्होंने बनाए हैं। तो जब भी ये लोग इंजॉय करते हैं तो ये टोस्ट करते हैं, यानी कि दोनों गिलासों को आपस में चीयर्स करते हैं। देखो, पहले हम फर्स्ट जो एस ऑफ कार्ड है उसमें सिंगल है, अब ये क्या हो गए, ये दो हो गए। तो ये क्या अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। इस कार्ड में पूरी तरह रोमांस है, प्यार है, दोनों खड़े हैं, दोनों के कप भरे हुए हैं, लव है, इफेक्शन है। और अब शेर देख रहे हो, पंख, पंख अगर फैले हुए हैं तो हमारी क्या है, इच्छाएं फैली हुई हैं। एक तरह का ये कार्ड एक मिलन को बता रहा है कि फीमेल और मेल का जो है आपस में प्यार है। जो ये आप निशान कह रहे हो, ये दो सांप लिपटे हुए हैं, ये उस चीज को बता रहा है, ये इच्छाओं को बताता है ना सांप? इच्छाओं की पूर्ति को बता रहा है। देखो, जब दो इंसान मिलेंगे, मेल और फीमेल, तो क्या होगा, रचनात्मक कार्य होंगे, आगे वंश बढ़ेगा। तो ये कार्ड उसको बता रहा है कि आपकी जिंदगी में प्यार है, आपकी जिंदगी में रोमांस है,
मधुर संबंध बता रहा है, न्यू बिगनिंग बता रहा है। देखो फेस कैसे शांत और बिल्कुल बिल्कुल ऐसे जैसे प्यार से भरे हुए फेस हैं। नया रिश्ता बन रहा है। आप पीछे देखोगे तो घर है पीछे, तो इसका मतलब नया घर भी बन रहा है। प्रपोजल मतलब मैरिज का प्रपोजल है इसमें। सक्सेस है, दोनों खुश हैं, दोनों के सिर पे के ऊपर देखो टियाराज हैं, तो दोनों क्या कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। फूलों के टियाराज सिर के ऊपर है, क्राउन टाइप। यस मैम। 2 नंबर डीप कार्ड। कनेक्ट, हाँ 2 नंबर कार्ड। डीप कनेक्शन है आपस में, डीप लव है। इसको और एक जो ये पार्टनरशिप सिंबल बना पार्टनरशिप हुआ है, ये ग्रीक सिंबल है। हाँ जी, पार्टनरशिप भी बोल सकते हैं इसको, पार्टनरशिप। बिल्कुल पार्टनरशिप है बिल्कुल। कपड़े जो हैं उनके वाइज हैं, और जो जेंट्स के कपड़े हैं वो फूलों वाले हैं, तो उसमें क्या है, हैप्पीनेस, जॉय है। लेडी इनोसेंट है, प्योर है। दूसरा जो है वो जॉली नेचर का है। इक्वल एक्सचेंज कर रहे हैं, बहुत फीमेल क्या है, अच्छा प्यार। फीमेल क्या है, फीमेल क्या है, जॉली इनोसेंट है। नेचर का है, जॉली नेचर का है। देखो फूल बने हुए हैं फीमेल लाल रंग के। फीमेल 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 इनोसेंट है, प्योर है। जेंट्स जो सा जॉली नेचर का है। जॉली नेचर है, येलो कलर है तो जॉयनेस है, हैप्पीनेस है। ध्यान से कार्ड को देखोगे तो एक ही घर बना हुआ है उसके ऊपर, कि आगे क्या है, घर की, नए घर की शुरुआत है, नए संबंध की शुरुआत है। ग्रीक सिंबल है जो शेर और पंख है, वो ग्रीक सिंबल को बताता है। जो शेर बना लेडी हुआ है। के हाँ ये ग्रीक सिंबल है, हाँ जी। 2 सांप जो लिपटे हुए हैं, ये एक मिलन को बताते हैं। लेडी के रेड कलर के शूज हैं, तो पूरी क्या है, पैशन है, एनर्जी है, लव, अफेक्शन है उसके अंदर। लव है, जो शेर अफेक्शन है। अफेक्शन। जो शेर आपने बताया, जो शेर का फेस है और पंख है, वो क्या शो कर रहे हैं? किसी की पीछे से आवाज आ रही है, ये ग्रीक सिंबल है, डिजायर को शो कर रहा है। प्लीज अब एक चेक बात कीजिए, बताओ ना, किसी के बैकग्राउंड में साउंड है, अपना माइक ऑफ कीजिए, शोर आ रहा है कहीं से। देखिए जब कोई भी इंसान आपकी जिंदगी में आता है तो क्या आप सपने बनाते हो, तो उसके साथ आपकी इच्छाएं जागती हैं। क्या इच्छाएं होती हैं, हमने घूमने जाना है, या हमने इकट्ठे बैठना है, या हमने इकट्ठे डिनर करना है, या डेट पे जाना है। ये डिजायर है, जो उसके विंग्स हैं। कोई इंसान आपकी जिंदगी में नहीं है तो आपकी डिजायर नहीं है। आप अकेले क्या डिजायर कर लोगे। अगर अब ये कार्ड किसी चीज में भी आता है तो ये यस कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है। अब कोई पूछे जी मुझे अपना नया घर बनाना है, तो अब छोटा सा घर देख रहे हो बना हुआ, तो आप बोलोगे बिल्कुल बनेगा। रिलेशन बनाना है, हाँ जी आपका रिलेशन है वो, के मेरा पार्टनर कैसा होगा, तो इनोसेंट जॉली नेचर का है अगर लेडी आती है। अगर आपके पास फीमेल आता है तो आप कह सकते हो इनोसेंट है। जॉब है तो अच्छा माहौल है, आपकी आगे मतलब भी प्रमोशन है। ठीक है जी, आ गया सबको समझ, सुरेश जी आ गया। हाँ आ जी गया हाँ। मैम। हाँ सर मैं फर्स्ट कार्ड आपको दोबारा करा दूंगी, कोई बात नहीं। ठीक है मैम। चलिए आगे चलें। यस मैम। 3 नंबर कार्ड। चलिए अब नंबर 3। हाँ छह जी नंबर अजय जी कार्ड है। बताइए नंबर 3 के बारे में। हाँ मैम, नंबर 3 कार्ड है। नंबर 3 तो जुपिटर का है। जी। और यहाँ पे 3 जो ये
कप्स लेके ऊपर मतलब सेलिब्रेशन कर रहे हैं, मतलब ये है ना विक्ट्री है ना सेलिब्रेट कर रहे हैं। जी और इनके कपड़ों के हिसाब से लग रहा है कि इनमें वो है ना पैशन भी है और इनोसेंस भी दिखाई दे रहा है। जी यही यही दिखाई दे रहा है मैम। जी, चलिए चलिए ठीक है, बहुत अच्छा बताया आपने। 3 नंबर जुपिटर का है। अब आप ये देखिए, इनके जो कप्स हैं वो ट्रायंगल बना रहे हैं, हम्म, और जितनी मर्जी शेप ले लो, जो ट्रायंगल है वो कैसे है, स्टेबल रहता है, खड़ा रहता है। तो ये इसमें स्टेबिलिटी भी है कार्ड की, तो स्टेबल भी बताया। और ये टोस कर रहे हैं, टोस करना मतलब वही सेलिब्रेशन है। और अब दो बंदे, दो मिले, मेल और फीमेल, उन्होंने आगे क्या किया, सेलिब्रेशन किया। नीचे देखो फ्रूट्स पड़ा हुआ है, और फ्रूट्स क्या बताता है, ग्रोथ को, पार्टी को बताता है, फेस्टिवल को बताता है। फ्रूट किसको बताता है? फेस्टिवल, फेस्टिवल। 3 बंदे मिलके सेलिब्रेशन कर रहे हैं तो फेस्टिवल हो गया ना। जी। यस मैम। अच्छा, दोस्तों से मिलते हो तो क्या होगी, रीयूनियन होगी, यानी कि आपका कोई पुराना दोस्त मिलेगा आपको, या कोई पुराना आपको आके हेल्प करेगा, रीयूनियन। रिश्तों में नई बार आएगी, खुशी को इंडिकेट करता है ये कार्ड। रिश्तों में मैरिज, कोई फंक्शन, सक्सेस है, गेट टुगेदर है, इंजॉयमेंट है, दोस्तों से मिलना है, नाचना गाना, शेयर करना, आउट गोइंग है। अब कोई बोले कि मुझे आउट गोइंग के लिए जाना है, बताइए, तो आउट गोइंग है। हेल्प है, आपको किसी से हेल्प भी मिल सकती है, कोई आए जी मुझे हेल्प चाहिए, कोई हेल्प करेगा कि नहीं करेगा, तो ये हेल्प भी मिलेगी। भरोसा करना। तो ये हर चीज में पॉजिटिव है, चाहे वो सक्सेस हो, चाहे जॉब हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे रिलेशनशिप हो। तो ये सबका आंसर यस ही होगा। हेल्थ वाइज में अगर कोई आता है कि मेरे को दिक्कत हो रही है, तो आप ठीक हो जाओगे। आप थोड़ा सा बाहर निकलो, अपने पुराने दोस्तों से मिलो, बात करो। चलिए अब चलें आगे। चलिए जी। अब फोर्थ कार्ड पे आइए। फोर्थ कार्ड के लिए कौन बताएगा, सुदीप जी और सतीश जी रह गए, बताइए। हम्म, ये मैडम 4 नंबर कार्ड है, राहु का कार्ड होता है ये 4 नंबर। जी इसमें 3 कप नीचे हैं और एक कप ऐसा लग रहा है जैसे कोई उसको गिफ्ट दे रहा है, सरप्राइज गिफ्ट जैसे होता जी है, ऐसा लग रहा है। और जी। ये अपनी शॉप पे बैठा हुआ है लेकिन उसको सरप्राइज गिफ्ट मिल रहा है, यही है। चलिए डिवाइन का भी हो सकता है, ये भगवान के साथ से निकला हुआ एक हाथ। बात, उदास एक उदास बात आप बैठे समझ हुए हैं। आप एक बात समझ लीजिए, और हमेशा अपने दिमाग में बिठाना ये वाली बात जरूर। 4, 1, 3, 13, डबल 2, हाँ डबल 2 और 3, 1, ये सभी 4 को करते हैं। तो इनमें क्या होगा, सडन चेंज, या तो बिल्कुल अब चले जाएंगे खुशी में, या बिल्कुल उसमें आ जाएंगे, दिक्कत मतलब नेगेटिव हो जाएंगे। तो 4 का हमेशा याद रखना। ये फोर्स जो कार्ड है राहु का है,
तो राहु क्या होता है, अब ये देखो कि उसके पास 3 कप आगे पड़े हुए हैं, तो एक वो डिवाइन की तरफ से उसको मिल रहा है, उसका फेस देखो आप, थोड़ा सैड है। सैड दिखेगा। सैड है बिल्कुल। तो इसको हम क्या करेंगे, ये किस में है, डिप्रेशन में है। आसपास जो उसके माहौल है, इन्वायरमेंट है, वो सारा क्या है, पॉजिटिव है। उसके बावजूद वो डिप्रेशन में है। बादलों में से एक डिवाइन का हाथ निकल के उसको ऑफर कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद वो डिप्रेशन में है। ये लाइफ के 4 एस्पेक्ट दिखा रहा है ना माँ, करेज, इंटेलिजेंस और बिल्कुल। ये सब, है ना? राहु जो होता है ये दिखाता है अगर आपकी जिंदगी में 4 नंबर नहीं होगा, आप ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। लेकिन 4 नंबर का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। जो उसको मिल रहा है वो उसको नहीं देख रहा, जो 3 कप उसके सामने पड़े हैं वो उसको देख रहा है। अब आपको गिफ्ट मिल रहा हो, आपके पास जो होगा उसको तो छोड़ोगे, आप गिफ्ट की तरफ देखोगे, भी गिफ्ट मिल रहा है आने दो। क्यों कविता जी? लाइफ से। हाँ जी। कुछ गिफ्ट मिल रहे तो क्या, और क्या चाहिए? सही बात है। लेकिन वो उसको देख नहीं रहा ना, वो तो उन कप की तरफ देख रहा जो उसको मिल रहे हैं सामने पड़े हुए हैं। हाँ, मतलब आप ये कह सकते हो कि आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आपको मौके मिल रहे हैं बढ़ने के लिए, आप खुद ही उसको ग्रैप नहीं कर पा रहे। जो उसके पास है उसकी वैल्यू नहीं है उसको, उसके सामने पड़े हुए हैं 3 कार्ड, उसकी वैल्यू है ही नहीं उसको। या हो सकता है, ये भी हो सकता है कि उसको जो 3 उसने एफर्ट्स किए हैं उसमें उसको रिजल्ट नहीं मिला। ये भी आप कह सकते हो कि आपने जो पीछे काम किया है उसका आपको रिजल्ट नहीं मिला, लेकिन आपको अभी भी मौका मिल रहा है, आप आगे बढ़ सकते हो। आप देखो कि आपको कौन सा मौका मिल रहा है, आपको क्या मिल रहा है, तो आप उसको ग्रैब करो। अपनी प्रेजेंट सिचुएशन में वो दुखी है, नेगेटिव है। अगर कोई दुखी होता है तो क्या है, वो फोकस कर सकता है कि उसको क्या मिल रहा है या उसने क्या करना है? तो हम ये कह सकते हैं आपका आपका फोकस जो है वो नहीं है, आप अपने को फोकस करो। जरा सा परेशानी हो जाए तो खाना भी अच्छा नहीं लगता। उसने अपना हार्ट चक्रा ब्लॉक कर रखा है। आप उसको ये कह सकते हो कि जो आपके पास दूर है उसको मत देखो, जो आपके पास मिल रहा है आप उसको देखो। तो ये अब किसी भी चीज के लिए कार्ड आता है तो आप क्या बोलोगे, आप अपने आप को फोकस करो। चाहे वो रिलेशन में है, चाहे वो जॉब में है, चाहे वो बिजनेस में है, चाहे वो हेल्थ में है। जो आपको मिल रहा है आप उसको ग्रैब करो। जो आपसे दूर है या जो आपका पास्ट में बीत चुका है आप उसको छोड़ दो। इस कार्ड के 2 मीनिंग निकलते हैं। हो सकता है कि उसने 3 बहुत संघर्ष किया हो लेकिन उसको नतीजा नहीं मिला, इसलिए वो डिप्रेशन में है। या ये 3 कप उससे दूर हैं और जो पास में है। दोनों मीनिंग मैं आपको बता रही हूँ। जैसे आपको क्वेरेंट का क्वेश्चन आएगा उस हिसाब से आप इस कार्ड को लेंगे। ठीक है सविता जी? कविता जी आपका म्यूट है। मैं कह ये जो पेड़ है जो ऊपर से ऐसे येलो येलो है सारा, वो उसके मैंने पत्ते बताया तो है वगैरह। कि आसपास उसका एनवायरमेंट अच्छा है इन्वायरमेंट उसका। बहुत अच्छा अच्छा है। environment। इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है उसका।
तो दो ही बातें इस कार्ड में झलकती हैं कि पहले उसने संघर्ष किया, अब उसको कुछ नहीं मिला तो वो उदास है, या वो दूर को देख रहा है और पास वाले को नहीं देख रहा। जब भी 4 आपकी जिंदगी में आए तो आप थोड़ा सा उसको ध्यान से सोच के चलेंगे। जिनके बैकग्राउंड से आवाज आ रही है अगर वो म्यूट कर ले तो ज्यादा बेहतर है। सुरेश जी कह रही। सुरेश जी। हो गया हो गया हो गया। ओके, चलिए चलिए एक पे चलिए। दोबारा हाँ जी हाँ जी, क्या दोबारा एक बताऊं? दोबारा बता दें। मैं ये बता रही हूँ कि इस कार्ड के 2 मीनिंग निकलते हैं। एक तो ये निकलता है कि उसने 3 संघर्ष किए हैं और उसको नतीजा नहीं मिला, तो वो डिप्रेशन में है। या इसका ये निकलता है कि जो दूर है वो उसको देख रहा है, जो उसके पास वाला कप है उसको देख ही नहीं रहा। ये 2 मीनिंग निकलते हैं। क्वेरेंट जैसे क्वेश्चन पूछेगा, आप उस क्वेश्चन के हिसाब से आप उसको बताएंगे। ठीक है जी, सबको समझ आ गया? हाँ जी अजय जी। आप ये बता रहे हाँ थे ना मैम, मैं कि इसके जब भी ये 4 नंबर का कार्ड 4 नंबर होगा, ये कुछ बता रहे थे आप। हाँ, जब भी आपकी लाइफ में, इवन कि आप ट्रेन में जा रहे हैं, आपका सीट नंबर 4 है, तो मैं ये आपको एक उपाय बता रही हूँ। आपके पास अगर ऑरेंज कलर का, यानी कि सैफरन केसरी रंग का कोई रुमाल, कोई दुपट्टा है, तो आप अपने पास रखिए। या आप गाड़ी में, वो आती है पल्पी ऑरेंज, वो आप लेंगे और अपने साथ रखेंगे। पल्पी ऑरेंज क्या होता है? टॉफी? बॉटल, बॉटल नहीं आती orange बॉटल आती है, बॉटल आती है पल्पी अच्छा। ऑरेंज, जूस बोतल। मतलब पीने किस वाली। सफर में हम अपने साथ रखेंगे? अगर आपका जैसे 4 नंबर कंपार्टमेंट है या 4 नंबर सीट है, तो आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर होगी। तो उसके लिए मैं ये उपाय बता रही हूँ। ये आप देखिए, ये मेरे पास अभी भी, ये देखो, ये कलर है, ये कलर, ये कलर अपने साथ रखिए जब आप सफर पे जाते हैं, या 4 नंबर आपके है, जॉब पे जा रहे हैं, 4 नंबर की डेट है, या कोई इंटरव्यू है, तो आप इसको अपने साथ रखेंगे। ये टिप है, और अपनी जिंदगी में इसको हमेशा अपने साथ रखिए। आई थिंक कोई आपको टैरो कार्ड में टिप नहीं बताएगा, मैं आपको ये टिप बता रही हूँ फॉर लाइफ, ताकि कोई भी संघर्ष ना आए, दिक्कत ना आए, सभी की जिंदगी खुशियों से भरी रहे। चलिए जी, समझ आ गया सबको? अजय जी कुछ आप पूछ रहे थे? हाँ जी मैम, मैं ये इसमें पूछ रहा था कि ये जो डिवाइन इनको एक क्या है ना कब दे रहा है, मतलब इसका मतलब ये भी हो रहा है कि ये इतना डिप्रेस है कि इसके सामने सॉल्यूशन है, फिर भी ये उसे देख नहीं पा रहा है। सर मैंने वही तो बताया कि जब हम डिप्रेशन में होते हैं तो हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता, ना हम देख पाते हैं ना हम सोच सकते हैं। तो बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि अगर डिप्रेशन में हैं हम, तो हमारे पास सोल्यूशन हमारे सामने है, लेकिन हम देख नहीं पा रहे। देख। ठीक है जी, थैंक यू। चलिए चलिए आगे चलें। अब ध्यान से देखिएगा कि हमारे 3 कार्ड कितने अच्छे सेलिब्रेशन में गए। तो लाइफ इसी को कहते हैं कि लाइफ सेलिब्रेशन है, उसके बाद क्या होता है, हल्की सी थोड़ी डाउन आती है। हम एक सीमा तक पहुंचते हैं, चरम सीमा तक हम इंजॉय करते हैं। तो अगर हम चरम सीमा पे पहुंच गए तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद हम धीरे धीरे कोई ना कोई नेगेटिवनेस आती है, फिर वो नेगेटिवनेस खत्म होके पॉजिटिवनेस पे जाती है। तो ऐसे ही ये जिंदगी का चक्र है, ये तो ये जिंदगी 4 है। नंबर कार्ड पॉजिटिव कार्ड आएगा क्या? कैसा है ये? ये पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, ये क्योंकि भी हो गया, पॉजिटिव ये है भी कि आपको ईश्वर की तरफ से, डिवाइन से आपको पावर मिल रही है। नेगेटिव इसलिए है कि आप उसको ग्रैप नहीं कर पा रहे, आप डिप्रेशन में। ठीक है, अब आगे चलिए, आगे आ गया 5 नंबर का कार्ड। चलिए सुदीप जी आप बताइए 5 नंबर का कार्ड। माँ क्या देख रहे हैं ये इस कार्ड कार्ड में? में जो
इमेज है, ये एक इंसान है जो नीचे की ओर देख रहा है जी। और इसके पैरों के पास 3 कप गिरे हुए हैं, हाँ बट जी। इसके पीछे 2 कप स्टैंडिंग पोजीशन में है। वहां पे बिल्कुल इसका पीठ है, यानी इसका ध्यान पीछे की ओर नहीं है। ये आगे के बिल्कुल नुकसान को देख पा रहा है, मगर पीछे आ रही खुशी कह लो या अपॉर्चुनिटी कह लो, उसको नहीं देख पा रहा। बिल्कुल। और पानी की लहरें हैं, जी। दूर दिखाई दे रही है जो पहाड़ से आती हुई, और दूर हाँ एक जी। थोड़ा सा महल भी है, पत्थर जैसा कुछ मकान, पत्थरों का। हम्म। तो यानी स्ट्रगलिंग कर कर आया है इंसान जो हम्म। भी है ये। एक्सपीरियंस तो है, मगर इस समय पे डिप्रेशन में है, कुछ बिल्कुल, डार्कनेस बहुत में। अच्छा। बहुत अच्छा बताया आपने। 5 नंबर हमारा मरकरी का, बुध का होता है। एक बैलेंस नंबर है और बीच का नंबर है। एक बात आप कप्स में हमेशा याद रखना, अगर कप आपके अप स्टेट में है तो वो हैप्पीनेस को शो करता है। अगर आपके कप गिरे हुए हैं तो वो क्या बताएगा? नेगेटिवनेस को। इस कार्ड में लॉस है, रिग्रेट है। इमोशनली टूटा हुआ है ये, है ना? हाँ हाँ, डिसअपॉइंटमेंट है, डिसअपियर है, यानी कि ये सैडेस्ट कार्ड है। एक फिगर है जिसने ब्लैक कपड़े पहने हैं तो वो डिप्रेशन में है, लेकिन उसके बाल सफेद हैं तो वो एक्सपीरियंस्ड है, यानी कि उसने संघर्ष किए हैं जिंदगी में। काले कपड़े ओल्ड हैं तो नेगेटिव है। नेगेटिव है, ओल्ड एज को बता रहा है। तो ब्लैकनेस है, नेगेटिवनेस है, तो ये डेथ को भी बताता है। अब इसका बेसिक मीनिंग ये है कि कुछ लॉस हुआ है जिससे वो डिप्रेशन में है, तो पेन है उसको। जो लॉस है वो उसको देख रहा है, लेकिन अभी भी उसके पास पीछे 2 कप हैं, वो उसको नहीं देख रहा। जब हम पेन में होते हैं तो हम, जो हमारे पास पॉजिटिवनेस है वो हम नहीं देख पाते। किसी के बैकग्राउंड में से आवाज आ रही है, प्लीज म्यूट कर दीजिए। जो लॉस हो गया है वो उसको देख रहा है, जो है उसको नहीं देख पा रहा, बहुत पेन में है। और पीछे देखो, एक ब्रिज नजर आ रहा होगा आपको, व्हाइट कलर का, और उसके उस साइड क्या है? घर है। और उसका इमोशन, यानी कि जो कप में से वाटर है वो बह गया है, तो यानी कि उसका इमोशन जो है वो बह गया है। मतलब जैसे कहते हैं ना, बस सब बस हो गई। एक ब्रिज अगर वो क्रॉस करता है तो वो अपने घर पे चला जाता है, पहुंच जाता है। ये कार्ड पेन का है। अब ये किसी भी क्वेश्चन में आ जाए ये, तो आप ये कह सकते हो कि जो आपका नुकसान हो गया है, जो लॉस हो चुका है, आप उसको छोड़ दो और आपके पास जो अभी है आप उसको ग्रैब करो। और थोड़ा सा अगर एफर्ट्स करोगे, यानी कि ब्रिज क्रॉस करोगे, तो
आप अपनी मंजिल पे पहुंच जाओगे। ये सैडेस्ट का कार्ड जरूर है, लेकिन इसमें अभी भी अवसर नजर आ रहे हैं, कुछ पॉजिटिव है इसमें। ब्रिज पॉजिटिव है, खड़े हुए कप पॉजिटिव है, उसका एक्सपीरियंस पॉजिटिव है। दी कप पॉजिटिव है और क्या पॉजिटिव है? ब्रिज, मतलब जो उसका नुकसान हुआ है वो आसानी से भुलाने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी जो है उसको देखो, उसको आप ग्रैब करो। हो गया, चले आगे। अब आप देखो कि हमने फिफ्थ कार्ड तक हमें क्या था कि हमें दिक्कत आई। अब जो नेक्स्ट कार्ड है वो सिक्स का कार्ड है। सिक्स क्या होता है? वीनस। सिक्स होता है हीलिंग, सिक्स होता है लग्जीरियस। तो वही बात आ गई, पेन के बाद, डिप्रेशन के बाद हम क्या कर रहे हैं? इंजॉय। फूलों से भरा हुआ कार्ड है, सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन है, बचपन का ग्रोथ कार्ड है, है। ग्रोथ। हाँ, ग्रोथ, बिल्कुल ग्रोथ है। देखो, इसके पीछे अब बड़े ध्यान से देखो। मैंने पूछा नहीं, अब सिंबल बताइए पहले, और मैं चाहती हूँ कि जो मैं सिंबल नोट कर रही हूँ वो आप मुझे बताओ, क्या क्या सिंबल्स हैं? कौन बताएगा इसको? एक घर है पीछे, हाँ जी, एक ओल्ड लेडी है, और एक साथ में शायद बच्चा सा है या कुछ है। ठीक है। और वही कप्स हैं, सेलिब्रेशन, उसमें सेलिब्रेशंस हैं, लीव्स हैं, फ्लावर्स हैं। बिल्कुल। ये शो करे शायद वो अपनी मदर से बात करे, या मीन्स कुछ उसको अवार्ड मिल रहा है या कुछ ऐसा। चलिए, और बताइए। वाइट फूल है, आपने देखा होगा हर उसमें वाइट फूल है। हाँ। हाँ जी, एक मिनट। हेलो रोहान, कैसे हो? आप भी दादू के साथ सीख रहे हो? कॉन्ग्रेचुलेशन, आप पास हो गए। चलो, वेरी गुड। हाँ जी, मैं कुछ और आप नोट कीजिए, बिल्कुल बारीकी और में जाइए। और देखो जो जो एक कप है ना, उसके नीचे एक वो है, पिलर है, उसके ऊपर एक क्रॉस का निशान है, शायद एक फ्लैग है। और हाँ जी, अजय जी कहाँ गए? हाँ मैम, मुझे क्या और कार्ड ये नहीं और ये एक कार्ड। जेंट्स भी है जिसके हाथ में एक वॉन्ड है, मतलब पीछे बहुत छोटा सा है बस, वो। वो आदमी हम्म। कौन है? वो आदमी है, 5 नंबर का कार्ड है, जो वो जा रहा है। हाँ जी। इसीलिए मैं कहती हूँ बड़े ध्यान से देखिए, क्या है? डिप्रेशन जा रहा है। थैंक यू सुदीप जी, आपने उसको कार्ड को जूम किया। हाँ, वो पता नहीं चल रहा था। नहीं, इसीलिए मैं कहती हूँ अपने हाथ में भी नहीं, कार्ड मेरे रखो। पास था, मैंने उसमें देखा था। ये वाला कार्ड ना हम्म। मिल नहीं रहा था मुझको, इसीलिए। चलिए, कोई बात नहीं। तो अब ये कार्ड हो गया, हीलिंग का कार्ड है, फूलों से भरा हुआ है। बच्ची है, अपनी नानी के घर में या अपने पुराने बचपन में गई है, उनसे मिलने जा रही है। उनको वो प्यार दे रही है, उनको गिफ्ट दे रही है, फ्लावर गिफ्ट कर रही है। मतलब ये कार्ड बचपन की यादों का कार्ड है। आप क्या कर रहे हो? पास्ट के बारे में सोच रहे हो। घर में नई खुशियों का आना है। चाइल्डहुड फ्रेंड्स का कार्ड है ये। फैमिली सपोर्ट का कार्ड है ये।
रीयूनियन का कार्ड है, ओल्ड मेमोरीज का कार्ड है, आप हर इंसान मेरे हिसाब से 100% लोग ये कहते हैं मैं बचपन में बहुत खुश था। कहते हैं कि नहीं कहते? बिल्कुल। क्या आप अब खुश नहीं है आप? इसका मतलब ये है कि जो बीत जाता है आप उसको याद करके बोलते हैं कि हम उस समय खुश थे। और आप हमेशा ये कीजिएगा, हम प्रेजेंट में भी बहुत खुश हैं। डिवाइन को ये मैसेज दीजिएगा, नहीं हम आज से 2 साल पहले बहुत खुश थे, हम इकट्ठे बैठते थे, नहीं आज भी हम खुश हैं। अपने अंदर जो आपके अंदर इनर चाइल्ड है उसको हमेशा आप अपने साथ रखा कीजिए, ताकि क्या हो, हम हर चीज को इंजॉय कर सकें जैसे हम बचपन में इंजॉय करते थे। अब एक इसमें वो ओल्ड लेडी बताएगी है, तो इसका मतलब क्या है कि आप अपने बड़े बुजुर्गों के साथ बैठे। अगर कोई बात आती है, कोई कहता है जी मुझे सलाह लेनी है, तो आप इसके लिए कह सकते हैं कि आप अपने बड़े बुजुर्गों के साथ सलाह करें। मैम इसमें ना आप एक बात देखिए, पता नहीं मुझे एकदम से ये क्लिक हुआ है जैसे ही कार्ड पूनम, आया। हाँ जी, पूनम जी जैसे पहले पहले तो नमस्कार, मैंने ध्यान नहीं दिया। आप नमस्ते कैसे, आपकी नमस्ते तबीयत? मैम। मैम कल से थोड़ी सी ब- बेटर है चलिए बढ़िया बढ़िया। आप बताइए, हाँ मैम। आप ये क्या बता जैसे रही हैं, ही बताइए। कार्ड आया, वैसे जैसे हम्म। इसमें आपने बताया कि ये नानी के साथ है बच्चा, तो वैसे ही देखो आप, मैंने देखा, पता नहीं मुझे ऐसा लगा सतीश जी भी अपने पोते के साथ जो है ना उसी टाइम डर रहा है। मैं मतलब वही देख बिल्कुल रही हूँ। ऐसे कभी हुआ नहीं बिल्कुल ना, फर्स्ट टाइम ही ऐसा हुआ है और ये कार्ड भी वैसे ही आया। बिल्कुल बिल्कुल। पॉजिटिव, देखो, मतलब ऐसे लगा एकदम। बहुत बड़ा रोल है अपने ग्रैंड चाइल्ड के साथ टाइम बिताना, और बहुत किस्मत वाले लोग होते हैं जिनको अपने ग्रैंड चाइल्ड उनके पास होते हैं और वो इंजॉय करते हैं। क्योंकि पता है क्या होता है, जब हम लोग अपने बच्चों को पालते हैं ना, तो उस समय हम भाग दौड़ में होते हैं कि हमने कमाना है, हमने उनको बच्चों को फटाफट नहलाया, स्कूल भेज दिया, उनके पीटीएम अटेंड करने हैं, उनकी यूनिफॉर्म देखनी है। लेकिन जब हमारे ग्रैंड चाइल्ड का जब टाइम आता है तो हम उनको एंजॉय करते हैं। जो हम अपने बच्चों की बारी एंजॉय नहीं करते, वो हम ग्रैंड चाइल्ड की बारी करते हैं। और देखो, कार्ड और उनका बैठना, ग्रैंड चाइल्ड का उनका आना, कितना मतलब को इंसिडेंट और कितना अच्छा लगता है। तो ये बिल्कुल, थैंक यू पूनम जी, आपने इतनी अच्छी बात बताई। तो मैम बस हमें एक क्या, शब्द नोट किया मैंने बस। हाँ हाँ, हम बिल्कुल क्लिक करती है बात। हमें दिल से क्या होना चाहिए, बच्चा होना चाहिए, इनोसेंट होना चाहिए। अगर ये कार्ड रिश्ते में आता है तो आप ये भी कह सकते हैं, आप बचकाना हरकतें छोड़ दीजिए और मैच्योर हो जाइए। देखिए, मैं कार्ड के दो दो मीनिंग आपको बता रही हूँ, और इसलिए बता रही हूँ कि ये क्वारंट के क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, कि क्वारंट का बचकाना क्वेश्चन। हरकत छोड़ दीजिए। और अपना मैच्योर हो जाइए, अपने रिश्तों को संभालिए। अब कोई आता है जी मेरा रिश्ता नहीं संभल रहा, तो इस कार्ड का ये मतलब ही है। अब जाता हुआ आदमी क्या बता रहा है कि गार्ड हट गए, आप इंजॉय कीजिए, या डिप्रेशन खत्म हो गया, हैप्पीनेस आ रही हैप्पीनेस आ गई। है।
जितने भी माइनर आर्काना के कार्ड हैं ये हमारी जिंदगी के स्मॉल सीक्रेट्स हैं, डेली इवेंट्स हैं ये। सेवंथ पे चलें जी। जी। हाँ जी कविता जी। हाँ जी। सुरेश जी कहाँ गए? सुरेश जी एक बार नहीं बोले। सुरेश जी, सुरेश जी। हेलो। यस हाँ मैम। जी सुरेश, सुरेश जी सेवंथ कार्ड के बारे में बोलिए प्लीज। हाँ जी मैम, ये 7 नंबर कार्ड है और ये 7 इसके अंदर ये सेवंथ केतु को डिनोट करता है सर। 7 नंबर केतु को डिनोट करता है। ये इन सिंबल के अंदर से एक में सांप आ रहा है, इधर एक लेडीज का है और नीचे गिफ्ट टाइप है सामान, फूल है साथ में। और हैप्पीनेस के अंदर ये मतलब आदमी इंजॉय में देख रहा है, कोई चीज से अचानक कोई अच्छी चीज दिख रही है। और बताइए, कुछ और भी इसमें नोट कीजिए। इसमें अच्छी बुरी सारी चीजें आ गई माँ। अच्छी बुरी दोनों हाँ साथ में हाँ, आ गई। बिल्कुल इसमें ना जो बिल्कुल बिल्कुल। बादल है ना वो एक बादल बादल ये अलग दिख रहा जो है वो तूफान वाले लग रहे हैं थोड़े से। इसमें है। चलिए अच्छे के और साथ बुरी चीजें भी आ जो गई हैं। पर्सन है वो हाँ अच्छा नेगेटिव तो सब कुछ दिखा आया रहा है। है। जैसे ये कप के ऊपर जो इसमें व्हाइट सांप या कलर का है वो थोड़ा व्हाइट नेगेटिव सा लग रहा है कुछ। चलिए सांप सब आगे। कुछ आ गया। और बताइए सुरेश जी। और पैसा भी है। छाएं भी हैं। मैं सारे इसमें छाए। छाए। सुरेश थोड़ा जी सा बन गए सारे। एक मकान मिनट है सब। रुकिए, इनको एक को बोलने दीजिए। हाँ जी, इसमें सुरेश जी मकान ही बोले बता नहीं थे। रहा है। हाँ जी, हाँ जी। मकान ही बता रहा है मैम, लेडीज बता रहा है, साथ पे बता रहा है, इसके अंदर मनी बता रहा है और इंजॉयमेंट फूल पत्ते ये बता रहा है सब। और बादल के अंदर बता रहे हैं सब चीज। सर सबसे एकदम पहले आप नोट कीजिए, काली छाया है। हाँ काली जी। छाया है। सबसे पहले ये नोट कीजिए, है ना सुरेश जी? आज ये जी। काली चाय के अंदर हाथ नहीं बना। हाँ जी। अच्छा, अब बादलों में से निकल के आ रहे हैं तो क्या है कि हम सोच रहे हैं, सपना, ये सपना की तरह आ रहे हैं मतलब। सपना देख रहे हैं, बिल्कुल। हाँ जी। ये मिस्टीरियस कार्ड है। मैम ये अपना इल्यूजन भी हो सकता है ना? हाँ बिल्कुल इल्यूजन है, क्योंकि केतु है, ड्रीम है, सपने हैं। आइडिया। हाँ, क्लाउडनेस है, मन के विचार हैं सब। चॉइसेस हैं हमारी, हमारी अपॉर्चुनिटीज हैं यानी कि अवसर हैं हमारे, थिंकिंग है, हमारी सोच है। ये कार्ड है नॉट टच विद रियलिटी, क्योंकि बादलों में है, हम इसको छू नहीं सकते। हम रियलिटी में नहीं चल रहे, हम सपनों में चल रहे हैं, हम थिंकिंग है, सोच है हमारी। वी कांट सी प्रॉपरली, यानी कि हम प्रॉपरली पूरे तरीके से नहीं देख रहे, हम सिर्फ सपने ले रहे हैं। कोई भी डिसीजन अगर हम सपनों में लेते हैं, क्या वो ठीक होगा? कंफ्यूजन का कार्ड है ये। बिल्कुल मिस्टीरियस कंफ्यूजन का कार्ड है। हमारा विजन जो है वो क्लाउडी है, यानी कि हम क्लियर नहीं है। हवा में तीर चला रहे हैं हम, प्रैक्टिकली हम नहीं काम कर रहे। इसमें थोड़ा सा दिमाग से काम लेने की जरूरत है, शायद हाँ, इसमें जो सर दिखा इमेजिनेशन रहा है, है, सोच है। जो सर इसमें दिखा रहा है जैसे एक हाँ, उसमें, तो शायद वो यही है कि थोड़ा आपका सर नहीं का मैं इस्तेमाल बताती हूँ करें। आपको। आप एक बात देखो, हमारी क्या डिजायर है? एक अच्छा पार्टनर, हाँ ठीक जी। है, नेम एंड फेम, पैसा, गार्लैंड, नेम, पैसा फेम, हो गया, घर। घर हो गया। लेकिन जो सांप है वो क्या बता रहा है? डिजायर। यस। ड्रैगन वो भी डिजायर बता रहा है कि तुम्हारी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती।
और बीच में जो वो है वो क्या दे रहा है आपको? फेम दे रहा है। और जो ये ब्लैक है ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। और ये सब कुछ ये हमें एक बार भाग दौड़ में प्लीज सिखाया रिपीट जा रहा कर देंगे थोड़ा सा? यानी इल्यूजन। ये कविता जी आप ही बताएंगी क्या क्या है, जरा बताइए कप में, एक क्योंकि तो आप जब लड़की है, एक्चुअली ना लड़की है थोड़ा तो डिस्टरबेंस हो रही है बहुत ज्यादा मेरे को। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं इसलिए कह रही हूँ कि आपको लॉजिक के साथ आए। लड़की है, हमारा पार्टनर है या गर्लफ्रेंड है, ठीक है, हाँ जी। इंसान की इच्छा होती है। और घर है हमारा, मनी है हमारी, गार्लैंड है और ये नेम एंड फेम है, सांप है, डिजायर है, ड्रैगन है, डिजायर है। और एक डिजायर नहीं पूरी होती तो पेन होता है। सांप जो है हमारी इच्छाओं को बताता है, पेन को बताता है। फुल ऑफ और आइडियाज है। ये जो घर है ये ऐसे, हाँ, वो सपना ले घर रहा है एक अच्छे घर का, सपना ले रहा अच्छे घर का। अच्छा पैसा होना चाहिए, अच्छी अच्छा पार्टनर होना चाहिए, नेम फेम होना चाहिए, इच्छाएं हैं मेरी, हर इच्छाएं पूरी हो जाएं, डिवाइन मेरे साथ में हो। जब हम ड्रीम लेते हैं तो हम अपने आप को नहीं देख पाते कि वेयर एम आई, कि हम कहाँ खड़े हैं, ये कि ख्यालों हम में सिर्फ, चलता हूँ मैं। हाँ हम ड्रीम लेते हैं सपनों में, ख्यालों में। तो हम क्या है, अनस्टेबल है ये कार्ड। भय को बताता है, सांप है, ड्रैगन है, तो क्या है, भय कि मेरे से कुछ छिन ना जाए, डिजायर मेरी पूरी होगी कि नहीं होगी। सरप्राइज्ड है, शॉक है, फियर है, गुड और बैड इमोशंस हैं। फुल ऑफ सरप्राइज है, फियर है। गुड एंड बैड इमोशंस हैं। जो भी क्वेरेंट है वो अपने लिए एक नई लाइफ की बिगनिंग करना चाहता है, अपनी लाइफ में ये चीजें चाहता है। सांप, डिजायर, जेलस, हमारी जिंदगी जेलस भी है, हम जेलस भी करते हैं। मैं आज तक मुझे कोई आप एक ऐसा इंसान बता दो वो कहे जी मैं जेलस नहीं करता, तो लिटरली वो झूठ बोल रहा है। हम किसी ना किसी से जरूर जेलस करते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये हमारे अंदर है ही है, चाहे ज्यादा है चाहे कम है। कभी ये हावी हो जाते हैं, कभी हम इन पे हावी हो जाते हैं। तो सांप ईर्ष्या है, जो ड्रैगन है प्रलोभन है कि हमें ये चीजें मिल जाएं। लेकिन डिवाइन एनर्जी भी है जो बीच में रेड कलर से व्हाइट कलर से है, दिस इज अ डिवाइन एनर्जी। डिवाइन है। मतलब इसका ये है कि भ्रम पैदा ना करें, ख्याली पुलाव ना बनाएं, प्रैक्टिकल में जिए, यथार्थ में आए। अगर ये सभी चीजें चाहिए तो हार्ड वर्क करें, सोचे कम और काम ज्यादा। किसी में भी आ जाए, चाहे ये मैरिज रिलेशन में आ जाए, चाहे बिजनेस में आ जाए, चाहे जॉब में आ जाए, चाहे हेल्थ में आ जाए। मतलब सब में यही बोलेंगे कि हार्ड वर्क करो जो, और सपनों में मत रहो, और जो है रियलिटी में जियो। बिल्कुल बिल्कुल। चलें आगे चलें। नंबर 8। बल्लों हाँ जी, सुदीप जी। सपना कहाँ गई? हाँ जी सपना से पूछो, जी सपना नहीं महाराज। कुछ बताया। सपना कहाँ है? जी आवाज दीजिए आप।
यहीं पे माँ है। मैं बोल सपना रही जी, थी बीच बीच में। सपना जी बताइए जरा। हाँ जी। माँ ये कार्ड है, अम, नंबर इसमें कौन कप सा है पहले दिखा रहे हैं, बताओ। नंबर है 8, हाँ, 8 किसका होता सन है? दिख रहा है इसमें, 8 है आपका, उसका शनि का होता है। शनि, शनि। हाँ जी। इसमें और आपका बताइए। सन दिख रहा है। हाँ, एक पर्सन है जो रेड ड्रेस में है, आगे को जा रहे हैं। बिल्कुल। पहाड़ है। हाँ जी। एंड ये कुछ डिसल्यूजन को दिखाता है एक तरह का। ठीक है। इस कार्ड को देख के आपको क्या लगता है, पॉजिटिव के नेगेटिव? बस एक नेगेटिव एक लगता है, आंसर। नेगेटिव। नहीं, ये सब नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव नहीं है, माँ ये देखिए, कार्ड ये नेगेटिव सात नहीं कप है। है, मूविंग है। ये सात तो कप है, ये सब चीज पा चुका है और इसे छोड़ के आगे जा रहे हैं। माँ ये सब कुछ बिल, पा के ना कुछ खोजने जा रहा है आगे, सारा मटेरियल नहीं छोड़ के। मतलब ये पॉजिटिव बिल्कुल। कार्ड लग रहा है मेरे को, हाँ, जैसे ये मूविंग ऑन नेगेटिव कर रहा कार्ड है, नहीं आगे है। बढ़ने का कार्ड है। इसमें सबसे ज्यादा बताइए कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा कलर नजर आ रहा है? येलो। येलो येलो, एंड रेड चलो येलो येलो एंड ब्लैक। रेड। एंड येल ब्लैक भी चलो, है एंड येलो भी है। चलो येलो एंड ब्लैक, चलिए। हाँ अच्छा, जी। रेड भी है, रेड अब रेड। तो ये सन और रेड मून, बहुत, मैं सन कह कम रही हूँ है। सबसे, अगर ये दूर, बहुत दूर कार्ड रखोगे ना, तो आप दूर से, आप सबसे ज्यादा आपको कौन सा कलर नजर आएगा? येलो ब्लैक। रेड। येलो, ब्लैक आएगा। ठीक ब्लैक। है। ब्लैक येलो, हाँ ब्लैक दूसरी भी है और बात, येलो मैं भी। 1 मिनट, 1 सेकंड, मैं बताती हूँ कि कार्ड को कैसे हम कनेक्ट करते हैं। अब आप इसको में सूरज देख रहे हो और चंद्रमा दोनों देख रहे हो, देख रहे हो? है। हाँ जी जी। और सूरज और चंद्रमा आपको क्या लग रहे हैं कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? ग्रहण। ग्रहण है। ग्रहण। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। तो कुछ चीजें कंबाइन करके आप इसको फिर नतीजे पे पहुंचा करो कि ये कार्ड क्या शो करता है। तो ये कार्ड थोड़ा सा नेगेटिव है। देखो, आपके पास सारी चीजें हैं, उस इंसान में पैशन है, रेड कलर का पहना हुआ है उसने, उसके पास सपोर्ट है, बॉन्ड है, वो सारी चीजें छोड़ के जा रहा है, तो कोई तो कारण होगा। और छोड़ के कौन जाता है? कि तुम्हारा मन, वो जो है इन चीजों में नहीं है, रम नहीं रहा। मन भर गया हो। हाँ, कब भरे हुए हैं, छोड़ के जा रहा है, बैराग, बैराग मेरा दिखा रहा है, गुफा में जा रहा है, इंजॉय करने नहीं जा रहा वो। नहीं, बैराग करने जा रहा है, हाँ, सब चीजें बैराग छोड़। है। सूर्य और चंद्रमा का ग्रहण है, तो भ्रम की स्थिति है। और सबसे बड़ी बात, जो मैंने 4 के लिए बोली थी, 8 नंबर जब भी आएगा, आप उसको थोड़ा सा सोचोगे उसके लिए। 8 शनि का कार्ड है, मेहनत का कार्ड है, संघर्ष का कार्ड है, स्लो रिजल्ट का कार्ड है, बैराग का कार्ड है, 8 नंबर। और आप लोग मेहनत नहीं कर रहे, आप प्लीज बाकी कार्ड आप पढ़िए, ताकि आप कार्ड को कनेक्ट कर पाए। इसीलिए मैंने बेसिक पे बहुत जोर दिया था। न्यूमरोलॉजी बताई थी आपको, प्लैनेट्स बताए थे, तो उनको भी अगर साथ लेके चलोगे तो आप बहुत अच्छे कार्ड प्रिडिक्ट कर पाओगे। तो इसलिए नंबर, उस पे देखो, कलर्स देखो, सूर्य और चंद्रमा देखो कि उसमें क्या है, क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है। क्योंकि येलो कलर है, लेकिन इस येलो में जॉयनेस नहीं नजर आ रही है आपको। आप नंबर 5 का कार्ड देखो, उसमें भी ऐसे ही वो कप नजर आ रहे हैं, कप में येलोनेस है, लेकिन सूर्य और चंद्रमा का ग्रहण है, ब्लैकनेस ज्यादा है। अब आप 6 नंबर का कार्ड देखो, उसमें ब्लैकनेस नहीं है बिल्कुल भी। तो थोड़ा सा इसको भी देखो, और उसमें ब्लैक छाया है 7 में, तो वो क्या है, उसमें भी नेगेटिवनेस हमें आ रही है। एक सफेद कपड़े पे एक ब्लैक कलर का डॉट लग जाए, तो सफेद कपड़े को कोई नहीं देखेगा, उस ब्लैक डॉट को सभी देखेंगे। यस। तो बस ये थोड़ा सा कोशिश करो देखने की। चलिए, मतलब वो, उसको इतने कड़वे अनुभव हुए हैं कि वो उनको सबको, अपनी चीजों को छोड़ के वो जा रहा है। मेहनत से उसने सब कुछ बनाया। कप जितने भी हैं सारे क्या है, अपराइट हैं, मेहनत है। खड़े हुए हैं, तो उसके पास प्लस है सब कुछ।
उसके बावजूद वो जा रहा है, ग्रहण लगा हुआ है, उसने संघर्ष करके सारी चीजें बनाई हैं, हार्ड वर्क से सब कुछ लिया है, लेकिन अपना संबंध यानी कि जाना, संबंध विच्छेद करना, संन्यास लेना, इसको वो बात बता रहा है। रेड कलर के कपड़े उसकी पोटेंशियल बता रहे हैं कि उसने इतनी मेहनत की है। तो ये कार्ड आपको ये भी बताता है कि आप सब कुछ छोड़ के संन्यास लेके जा रहे हो या हॉलीडे पे जा रहे हो, कि आप घूमने जा रहे हो, आपका मन भर चुका है, आप परेशान हो, तो आप, अगर ये कार्ड आता है तो आप कह सकते हो सजेशन में आप हॉलीडे पे जाओ। इस कार्ड को ये भी प्रिडिक्ट कर सकते हो आप। अब कई ऐसे कार्ड हैं जिनके डबल मीनिंग निकल रहे हैं, बार बार बोल रही हूँ कि क्वेरेंट को कनेक्ट कीजिए, क्वेरेंट का क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, क्वेरेंट को अपने साथ कनेक्ट कीजिए। ये दूसरा मीनिंग क्या बताएंगे? क्या बोला कविता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। ये दूसरा मीनिंग क्या बताए? एक तो ये है ना कि ये बैराग की तरफ जा रहा है। विराग की तरफ जा रहा है, या आप हॉलीडे पे जाओ ताकि आप दोबारा कनेक्ट कर पाओ अपनी दुनिया को, एंजॉयमेंट को कनेक्ट कर पाओ। ये कार्ड लोनलीनेस को बता रहा है कि आप अकेले हो, रिलेशन में क्या है, आपका संबंध विच्छेद हो रहा है, आपका संबंध हट रहा है, आप स्वयं से दूर हो रहे हो, अपने आप से दूर हो रहे हो, आपने अपने इर्द गिर्द नेगेटिव घेरा बना रखा है। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? 10-15 हो गया, ये 2 कार्ड भी करा दूं? नहीं, करा दो जी। अच्छा चलिए, चलिए जी, अब आगे चलिए। 9th सपना, सुरेश जी, हाँ सपना आ गई? सपना जी बताओ जरा। हाँ जी मैम। इसमें एक 9। पर्सन आदमी बैठा हुआ है। हम्म। हम्म। 9 नंबर कार्ड है हम्म। और इसमें सारे कप्स इनके ऊपर हैं, हेड के ऊपर। हाँ बिल्कुल। और ये बिल्कुल रुबाब में बैठे हुए हैं, बहुत ही कंप्लीट उसमें हम्म। जो बैठने का पोस्चर है इनका। बिल्कुल और बिल्कुल। हार्ड सरफेस पे बैठे हुए हैं। हम्म। येलो कलर है बेस में वेरी गुड। और नीचे मुझे वो एक आप सिंपल है। आपकी ये बड़ी अच्छी लगी कि हार्ड सरफेस पे बैठे हुए हैं, हाँ जी। मतलब आपने छोटी सी छोटी बात को भी ग्रैब करना। हार्ड सरफेस का मीनिंग क्या होता है सपना जी, जरा बताइए। मेहनत। मतलब कंप्लीट वो पूरे उससे बैठे हुए, मतलब काफी मजबूत है, अपने बहुत संघर्ष करके संघर्ष यहाँ करके तक बिल्कुल वो उस पे पहुंचे। पहुंचे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा बताया, वेरी गुड। मतलब छोटी से छोटी चीज को नोट नोट किया आपने। आ, देखिए, वही अगर हम 8 नंबर का कार्ड देखते हैं तो वो क्या हो रहा है, मतलब बैराग में जा रहा है। और 8 के बाद बैराग का जब अंतिम पड़ाव आएगा तो वो क्या होगा, फिर अपने घर के साथ कनेक्ट होगा। जो संबंध टूटता है वो आगे फिर संबंध बनता है। हाँ जी। तो इसमें बताया कि कब भरे हुए हैं, ठीक है। और जो 9 नंबर का कार्ड बता रहा है कि इसने इतना संघर्ष करके अपने आप को, रेड कलर की पगड़ी, अपने आप को बड़ा अच्छी एक पोजीशन पे लाके उसने अपने आप को खड़ा किया हुआ है, खुश है, उसको छुपा हुआ धन मिला है या छुपी हुई खुशियां मिली हैं, लेकिन उसके जो हाथ हैं वो उसको सीक्रेट रखता है। उसने अपने हार्ट चक्र को क्या किया, ब्लॉक किया हुआ है। लव सुदीप जी, किया हुआ आप इस बात को अच्छी तरह समझ सकते हैं कि हार्ट चक्र हमारा कहाँ पे होता है। तो हार्ट चक्र को क्या कर रखा है उसने, ब्लॉक किया हुआ है अपना, कि वो कुछ सीक्रेट अपने पास रखना चाहता है, वो बताना नहीं चाहता। जी। जो उसे मिला है वो उसको एंजॉय कर रहा है, अपने मन की बात को बाहर नहीं जाने दे रहा।
उसके मन के अंदर सीक्रेट है, और येलोपन है तो हैप्पीनेस है, जॉय है, ग्रोथ है। और ये कार्ड आपको ये भी बताता है कि आपके पास अगर कोई बात है तो उसको शेयर नहीं करना आपने, नहीं करना, मतलब कीप मतलब इट दिल विद से यू। काम नहीं लेना, हमेशा दिमाग से ही चलना। हाँ, जो भी बात है अपने अंदर रखनी है। ये कार्ड मतलब विश का है, फुलफिलमेंट का है, यानी कि आपकी विश पूरी होने जा रही है। रिजल्ट इसका पॉजिटिव है। पास्ट आपका जितना मर्जी स्ट्रगल से भरा हो, लेकिन आज आपके पास सब कुछ है। खुशियां हैं, जॉयनेस है, सब कुछ है आपके पास ऑलरेडी। पर यह है कि अब इसने अपना हार्ट चक्रा क्लोज कर दिया। ठीक है जी। हाँ जी। चलिए सुरेश जी, नंबर 10 कार्ड। ये एंजॉय का कार्ड है इसमें, 10 नंबर पहले कार्ड है। 10 नंबर कार्ड किसका होगा? सूर्य 1 का। नंबर सूर्य का। गुड, वेरी गुड। चलिए आगे। ये एंजॉय में सब, हाँ और जी, कपल्स साथ में है पूरे, बच्चे बिल्कुल। कपल्स, और हाँ जी, मकान है इसके अंदर, मकान है, पहाड़ है ऊपर, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब पेड़ फैमिली है है सब इन। लगे हुए हैं, फैमिली हाँ, साथ में एंजॉय करने गए, बाहर जा चुके हैं। हाँ जी, हैप्पीनेस है, हैप्पीनेस हैप्पीनेस है। की। इमोशनल्स है। इस कार्ड के ये मीनिंग होंगे क्योंकि नदी बह रही है। घर है तो क्या है? स्टेबिलिटी है। स्टेबिलिटी। अगर पेड़ पौधे हैं तो ग्रोथ है। गेट टुगेदर है, पार्टी है, टीम वर्क है। दोनों कपल भी हैं, बच्चे भी हैं, तो टीम वर्क है। फैमिली को हम इन्वॉल्व कर सकते हैं, किसी भी कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप कह सकते हो आप अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करो। कोई लड़का आता है तो आप कह सकते हो आप अपने लव के बारे में अपनी फैमिली को बताइए, तभी आपका आगे चलेगा। फैमिली की इन्वॉल्वमेंट अब होगी। और फैमिली कंप्लीट को भी दिखा रहा है। हाँ, इसमें प्रेगनेंसी भी है, बच्चे हैं, तो सब कुछ आपके फेवर में है। ब्लेस्ड हो, आपका सोलमेट आपको मिलना मिलने वाला है या मिल गया है आपको। ऊपर रेनबो है, तो रेनबो क्या बताएगा? खुशियां, ईश्वर की तरफ से आपको सब कुछ आपकी जिंदगी में रंगीन है। सब कुछ ठीक हो गया है, जैसे सब कुछ हाँ, सेटल्ड सब है, कुछ पॉजिटिव है, सब कुछ पॉजिटिव है। आ गया सबको समझ। आज हमारे 10 ऑफ कप कंप्लीट्स हो गए। नेक्स्ट टाइम कल हम वॉन्ड्स करेंगे। आप वॉन्ड्स के कार्ड निकाल के रखिएगा, टाइम बचेगा। सुदीप जी वो बंद कर दीजिए जरा आप रिकॉर्डिंग। मैं बहुत सचमुच शर्मा, बहुत थक बहुत ही थक गई। क्लास जी ली जी है, और जी। आज हमारे 10 कप्स के कार्ड भी कंप्लीट हो गए हैं। इसी के साथ आप सभी का आभार और धन्यवाद, शुक्रिया आप सबका। कल मिलते हैं सेम टाइम सेम समय पे सेम जगह पे।